हर किसी को बेसिक कोई काम करना ही नहीं है। मतलब भारतीयों में कुछ ऐसा घुस गया है कि जिंदगी में अगर नौकरी करेंगे तो आईएएस की करेंगे, चाहे उसके लिए जिंदगी बीत जाए। जिस देश के लोगों की बुद्धि विकसित हो गई है, उस देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में जिसने भी इतिहास बनाया है वो घर से बाहर निकल के बनाया है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं अनुशासन आता है, और जब वो अनुशासन आप में आता है तो अनुशासन ही शासन करने की शक्ति आप में देता है। युद्ध अटल सत्य है, तुम्हारी जिंदगी में भी लगातार समस्याएं आती रहेगी, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये दुआ करो कि हे ईश्वर समस्या मत देना, ताकतवर बनाओ। लोग बदल जाते हैं समय के साथ में, चिंता मत करना, क्योंकि ये नियति है, परिवर्तन नियम है। वॉर इज परमानेंट स्टेट अफेयर, पीस इज इंटरवल। अगर शांति है तो ये मत समझना कि शांति हमेशा रहेगी, युद्ध होगा। तुम अगर शेर भी हो तब भी गीदड़ हमला करेंगे, अपने आप को शेर साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तुम शेर हो तो सिर्फ शेर मत रहो, ताकतवर शेर बनो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे। पहले तो मैं गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु की पावर क्या होती, इंपॉर्टेंस क्या होती। ये एक राजा थे, लेकिन बात हम चाणक्य की कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य एक टीचर थे। कई लोग बोलते हैं ही वॉज ए किंग। अगर मैं आज अगर आपको ऑप्शन दूं कि आपको क्या बनना है, राजा बनना है कि टीचर बनना है, किंग बनना है कि गुरु बनना है, तो आप में से 99.99% लोग कहेंगे हमें किंग बनना है। कौन मास्टर बनेगा, क्या करना है मास्टर बन के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का सेशन चाणक्य के ऊपर हो रहा है, जो एक टीचर थे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, चंद्रगुप्त मौर्य महान थे, तो चाणक्य महान हो गए। ये तो बहुत बड़ा सच है। आपका शिष्य अगर टैलेंटेड ना हो, दमदार ना हो, मूर्ख हो, शक्ति ना हो, तो गुरु का भी नाम संभव नहीं है, गुरु का भी नाम रोशन नहीं हो पाता। ये तो बहुत बड़ा सच है कि पांडव 5 थे लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन में दम था, एकाग्रता थी, शक्ति थी, फोकस था, कंसंट्रेशन था। खैर, तो हम चाणक्य की बात आज कर रहे हैं। लेकिन बात यह हुई कि अब आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आखिरी समय में उनमें जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को चाणक्य से अलग कर लिया था, और ये भद्रबाहु की शरण में चले गए थे कि भाई मुझे जीवन में शांति चाहिए, मुझे पॉलिटिकल अफेयर्स, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देश को चलाना अब मेरी बस की बात नहीं है, मुझे जीवन में शांति चाहिए। और वो एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में चाणक्य की बात को मानते हुए आगे चले गए। चाणक्य ने कहा कि जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उसे त्याग देना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भद्रबाहु के साथ में निकल लिए। तो मेरा यही कहना है, जब इंटरनेट का जमाना है तो हर तरफ शिक्षक हैं, अपना ज्ञान प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि इस इंटरनेट के युग में चीप हरकतें जितनी हो सकती है वो भी उनकी पराकाष्ठा हो रखी, वो भी अपने सर्वोच्चतम स्तर पर है, एवरेस्ट को छू रही है वो सब चीजें। और इसलिए आपको ये सोच समझकर गुरु का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के समय में गुरु तो फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने गलत गुरु चुन लिए तो उससे महंगा कुछ और नहीं होता। गुरु फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन जो शिक्षाएं अगर गलत हुई तो उससे महंगा कुछ साबित नहीं होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति ये परम लक्ष्य होगा। अगर आप बहुत, जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए, शांति के साथ में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर आ गई और साथ में आप शांत हैं, तो मेरी नजर में आप सफल हैं।
लेकिन आपने लक्ष्य किया कि मुझे जीवन में 100 करोड़ कमाना है और इससे लोगों की मदद करनी है, इसलिए 100 करोड़ कमाने हैं। लेकिन ये 100 करोड़ कमाने के बाद आप 10 गोली रोज खा रहे हैं, आपको शुगर मैनेज करना पड़ रहा है, आपको बीपी मैनेज करना पड़ रहा है, आपको थायराइड के लिए गोली खानी पड़ रही है, तो मैं उसको सफलता नहीं मानता। मेरी नजर में तुम 60 साल, 70 साल, 80 साल जिए, 100 साल जिए और बिना गोली के जिंदा रहे, पूरी जिंदगी तुमने कोई गोली नहीं ली, तो मैं मानूंगा कि मेरी नजर में तुमने सर्वोच्च सफलता प्राप्त की, क्योंकि आज के समय में गोली के बिना जीना ही संभव नहीं है। तो शांति साथ में रहे, तुम्हें तुम्हारा जो लक्ष्य हो, अगर वहां शांति खत्म होगी तो फिर कोई मतलब नहीं। चाणक्य ने यह भी कहा कि जिंदगी में अगर आप दान करते हैं, दान किसी का भी हो सकता है, दान शिक्षा का हो सकता है, दान धन का हो सकता है, दान भोजन का हो सकता है, दान मधुर शब्दों का हो सकता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दान है ये। क्यों? क्योंकि इसी बात को चाणक्य ने कहा है कि मधुर वचन बोलना दान के समान है, मधुर बोलने में कैसी गरीबी। और फिर जब मधुर वचन दान है तो यही दान दरिद्रता को खत्म कर सकता है। तो अपनी जिंदगी में दान को एक हिस्सा बनाने का प्रयास करें। मैं एक चीज मानता हूं, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं अपनी लाइफ में मानता हूं, वो क्या है? जो काले कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते, है ना, ब्लैक डॉग, इस नाम से तो शराब भी आती है भारत में, तो वो ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर ब्लैक डॉग बोलोगे तो लोग कहेंगे अच्छा स्कॉच की बात कर रहे हो, विस्की की बात कर रहे हो। मैंने पाया कि जिस भी इंसान की जिंदगी में, माफ करना अंधविश्वास नहीं है, जिस भी इंसान की जिंदगी में तनाव है, दुख है और चिंता है, वो इंसान अगर काले कुत्ते को रोटी खिलाता है, मैंने जिंदगी में काम किया है और ये पाया कि मैं अभूतपूर्व तरीके से शांत हो गया। मेरी जिंदगी में ये जो चीजें तुम आज देख पा रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं था। एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, न जाने ऐसा क्यों होता था, और ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आएगा। तो मैं एक बार, एक मनोचिकित्सक मेरे सीनियर है, उसी मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैं उनके पास में गया। मैंने उनको कहा कि मेरी ज़िंदगी में तो ये समस्याएं आ रही, लगता है कि हार्ट अटैक आएगा, सांस भरता है, एंग्जाइटी होती है। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी। मैं बाहर आया, मैंने वो पर्चा फाड़ के फेंक दिया। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने सीनियर्स की बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस दिन निश्चय किया था कि मुझे अब ज़िंदगी को बदलना है। और मैंने ज़िंदगी में जो जो अपनी लाइफ में चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, सेल्फ लर्निंग से, बुक्स पढ़ के, बहुत सारी चीज़ें सीख के, अभ्यास करके, देख कर, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे देश का युवा जूझ रहा है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई बड़े भाई की तरह प्यार करने वाला नहीं है, उसको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जो कुछ सीखा हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान को अगर कुछ पता होता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती, उसको भी कुछ आइडिया होता, उसको भी कोई गाइड करने वाला होता, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता। तो मुझे ऐसा पर्सनल लेवल पर फील होता है कि मैंने जो कुछ सीखा मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और शायद मैं भी एक तरीके से शिक्षा का दान कर रहा हूँ। खैर, और सीधी सी बात है, दरिद्रता तो खत्म होती है। आज जब हमने इस मिशन की शुरुआत की, हमारा लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है, उस दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। आज 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। तो ये जब इतना बड़ा परिवार बनता है तो ये भी तो अमीरी ही है। गरीबी और अमीरी, पुराने समय में अमीर किसको मानते थे? जिसका परिवार बड़ा होता था, जिसके पास पशुधन होता था। उस वक्त करेंसी नोट नहीं हुआ करते थे, है ना, म्यूचुअल फंड्स नहीं हुआ करते थे उस वक्त,
या नोट नहीं हुआ करते थे, ये सब नहीं था, तो एफडी बैंक बैलेंस नहीं थे ये तब, तो परिवार बड़ा होना है, नहीं तो इंसान अमीर तो हो ही गया है, उसमें तो कोई रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। खैर, दुष्ट और सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है न कि दुष्ट, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, लेकिन दुष्ट पग पग पर डसता है। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो दुष्ट शब्द का मतलब है ना, उसका सीधा मतलब है आपका करीबी। या तो वो करीबी होने का दिखावा करता है, या आपसे क्लोजली एसोसिएटेड है। जो आपके करीब होगा ना, वही आपको मेंटली डैमेज करेगा, मानसिक रूप से आपको आघात देगा, मेंटली डैमेज करेगा। वही आपको फाइनेंशियली डैमेज करेगा, वही आपको फाइनेंशियल डैमेज देगा। और हो सकता है कि आपकी इमेज, आपकी रेस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण है ये, उसको भी डैमेज कर दे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेंटल डैमेज और फाइनेंशियल डैमेज, इन दोनों से इंसान उठ सकता है, लेकिन अगर कोई आपका करीबी आपकी इमेज या आपकी रेस्पेक्ट को डैमेज कर दे रहा है, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने की जगह घटा दे रहा है, घर में आसपास कहीं पर भी बेइज्जत करके, चुगली करके आपको नीचा गिराने का प्रयास कर रहा है, आपसे अनावश्यक फायदा लेने का प्रयास कर रहा है, तो दुष्ट, आस्तीन का सांप है वो। सांप, सांप तो चाहे कोबरा ही क्यों ना हो, लेकिन आस्तीन का सांप बहुत खतरनाक होता है। सांप तो कुछ भी नहीं होता, आस्तीन के सांप से सावधान रहने की जरूरत है सभी को। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग उस राज्य के लिए, उस सल्तनत के लिए, उस परिवार के लिए, उस राजवंश के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द, इससे पहले कि आपको खत्म करें, उनसे दूर हो जाना चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। चाणक्य कहते हैं यहां से असली खेल शुरू होता है जो हमको समझने की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी इंसान जो अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसको जिंदगी में दुख और पीड़ा ही मिलेगी, दुख और पीड़ा। तो जब कभी भी हमें हमारी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि हमें परिवार से दूर जाने का रास्ता मिल रहा है, वो किसी एजुकेशन की वजह से हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हो सकता है, किसी काम के लिए हो सकता है, कोई टूर ट्रैवल के लिए हो सकता है। जब भी ऐसा मौका मिले कि उसमें परिवार से दूर जाना है, बिना सोचे वो काम त्वरित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आप परिवार से जितना दूर जाएंगे, परिवार उतना ही आपको पास खींचेगा, उतना ही आपकी परिवार में इज्जत होगी। और इस दुनिया का इतिहास है, कुछ लोगों का इतिहास है दुनिया, जितनी आप संसार देखते हैं, हम सभी लोग मुश्किल से 50-60 लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर ले तो 500, इससे ज्यादा लोगों का इतिहास नहीं दुनिया। और आप ये मानकर चलिए कि इस दुनिया में जिसने भी इतिहास बनाया है, वो घर से बाहर निकल के बनाया है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अनुशासित हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं कि यार मैं घर छोड़ कर आया हूं, मुझे कुछ करना है, डिसिप्लिन रहना है, कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, बस काम पे फोकस करना है। अनुशासन आता है, और जब वो अनुशासन आप में आता है, जब आप घर छोड़ देते हैं, तो अनुशासन ही शासन करने की शक्ति आप में देता है। जिस इंसान को खुद पर शासन करना आ गया, वो दूसरों पर तो शासन कर ही लेगा। लेकिन जो खुद पर शासन नहीं कर पा रहा है, जो खुद इनडिसिप्लिन्ड है, 4 बोतल वोल्ट का काम मेरा रोज का, कोई मुझके ना रोके ना टोके, हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, एंड सो ऑन। डिसिप्लिन,
क्योंकि क्या होता है, देखिए घर छोड़ना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप कहीं पर भी, जिस भी एरिया में आप पैदा होते हैं, जहां पर भी आप पैदा होते हैं, वहां आपके मित्र बनते हैं। और मित्रों का एक ही काम है कि हम कैसे ना कैसे पार्टी की प्लानिंग कर लें, और पार्टी का एक ही काम है आपकी कैपेबिलिटीज को कम करना, क्योंकि ज्यादातर पार्टी नशे के इर्द गिर्द घूमती है। किसी पार्टी में ये नहीं होता कि भाई आइए जूस पीजिए, आइए ड्राई फ्रूट खाइए, उसमें बात यही होगी क्या है, छोटी गोल्ड फ्लेक पीते हैं, हाँ छोटी गोल्ड फ्लेक पीते हैं, या फिर पार्टी में बात यही होगी कि दारू चलेगा, सुट्टा चलेगा। दुनिया का इतिहास, जब भी आपको निमंत्रण मिलेगा वो निमंत्रण कमजोर बनाने के लिए दिया जाएगा, शक्तिशाली बनने के निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। वो खुद को ही, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद को ही अनुशासित होने पर मिलते हैं। निमंत्रण हमेशा एक चीज के लिए मिलेगा कि आओ बर्बाद होने की शुरुआत करते हैं, आओ कमजोर होने की शुरुआत करते हैं, आओ शौक बड़ी चीज है, जिंदगी तो चलती रहेगी। लेकिन जब आप परिवार से दूर जाते हैं, उस एरिया से दूर जाते हैं, तो आप रिश्तेदार, मित्र, माँ बाप, भाई बहन सबसे दूर जाते हैं और आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि जीवन में जब एकाकीपन है, अकेलेपन और एकाकीपन में अंतर है, तब एकाकीपन आपकी जिंदगी में होगा, डिसिप्लिन होगा, क्रिएटिविटी होगी, नई थिंकिंग होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसे समझ लें। इसलिए हमेशा हमेशा अटैचमेंट को खत्म करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए अगर किसी को खुश रहना। तो कि घर परिवार जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हर वक्त चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा हर वक्त। डी अटैच, और कोशिश करो कि जब आप घर से बाहर आ गए तो अपने परिवार, अपनी फैमिली को बड़ा मानो, बड़ा मानो। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं तो इसलिए उस इंसान ने हमारे देश को परिवार माना। ऐसे नहीं कि 2 4 5 लोगों तक ही हमारा परिवार सीमित, नहीं, कतई नहीं। लेकिन जिंदगी में जब भी शिक्षा के लिए मौका मिले घर छोड़ने का, छोड़ दो। मैं फिर कह रहा हूं, घर छोड़ने से आज तक कोई नहीं पछताता है, घर में रहने वाले लोग पछताते हैं, घर छोड़ने वाले लोग कभी भी नहीं पछताते हैं। इस बात को लिख लेना। और एक और चीज, आपने कॉलेज में जो भी शिक्षा हासिल की है ना, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, उससे 10 गुना शिक्षा, 10x आपको यात्रा से मिलेगी। यात्रा से मिलेगी, नए लोगों से मिलने से मिलेगी। आज अगर भारत में देखा जाए तो गुजराती लोग सबसे आगे, ठीक है, गुजराती लोग भारत में सबसे आगे। आप ये देखना कि गुजराती लोग सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं, यात्रा अलग अलग जगह की सीखते हैं। अब तुम गुजरातियों के बारे में जो कहो कहो, लेकिन महात्मा गांधी गुजराती, मोदी अमित शाह गुजराती जो भी देश पे शासन कर रहे हैं, अंबानी अडानी गुजराती। अब तुम इनके आगे चाहे जो लगा दो, किसी को बेकार लगते होंगे, कोई कहेगा कि लुटेरे हैं, ये हैं, वो है, ना जाने क्या क्या बोल सकते हैं आप, लेकिन ये देश के नामी लोग हैं। और गुजरातियों से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जिंदगी में जितना संभव हो सके यात्रा करनी चाहिए। जो भी इंसान घर से बाहर निकला है, मैं आपको सच बता रहा हूं, उस इंसान ने जन्मदिन को जयंती में परिवर्तित किया है। अगर किसी बड़े मिशन को साथ में लेकर निकला है तो उस इंसान ने जब अपने घर के मार्ग को छोड़ा है, बाहर जाकर उसका स्मारक बना है। तो जितना संभव हो सके, जब भी यह संभव हो पाए, तो हम हमारे छोड़ दें, घर को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
द बिगेस्ट गुरु मंत्र जो ये कह रहे हैं, अब ये चाणक्य क्या कह रहे हैं? चाणक्य ये संदेश दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि बाबू तुम होंगे सम्राट, लेकिन अगर तुमने खुद के सीक्रेट किसी को बताए तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं हमला करने का। पुराने समय में राज्य नहीं होता था, राजा नहीं होता था, वो जंगल था। किसी की बाउंड्री यहां तक, किसी की बाउंड्री यहां तक, किसी की बाउंड्री यहां तक, जंगल था। और उसमें कौन कब हमला कर दे कुछ नहीं पता है, कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कौन कब हमला कर देगा। और कभी कभार संधि होती थी, बीच में ट्रीटी होती थी, संधि होती थी, तो संधि तब तक चलती थी जब तक दोनों की ताकत बराबर है। जिस दिन कोई दूसरा ताकतवर हो गया, संधि खत्म, हमला, ये राज्य भी हमारा है। सीक्रेट अपने किसी को नहीं बताने। सीक्रेट कौन से? जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि भाई हमारी सेना कैसे ट्रेन करती है, हमारी सेना की स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी सेना में कितने लोग कैसे काम करते हैं, किसका क्या रोल है। खैर ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगी, यहां मैं सीक्रेट की बात कर रहा हूं। अभी क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना है। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई साधारण भाषा में इस्तेमाल करूं, जन भाषा में, हाँ, कि कोई किससे मिल गया, रिश्ता बन गया, एक निब्बा एक निब्बी, हाँ, वो क्या करेंगे, पासवर्ड शेयर कर देंगे कि आज से हम दोनों एक, हमारा रिश्ता 7 जन्म का। या फिर न्यूड फोटोग्राफ शेयर कर देंगे। ये आपके सीक्रेट्स है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिंदगी में जब भी आप कुछ ढंग का बनने का प्रयास करोगे, उस स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करोगे, अपनी जिंदगी में सक्सेस की तरफ जाओगे, ये लोग उसका मिसयूज करेंगे। सीधा मतलब यह है कि आप जब भी किसी इंसान के स्वार्थ से बाहर जाकर अपना कुछ जीवन में भविष्य की प्लानिंग करेंगे, ये लोग आपके इन्हीं सीक्रेट्स का मिसयूज करके आपके ऊपर हमला करेंगे। आप देख लेना, कभी भी देख लेना। एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो बहुत सारे राज्य हुए, बहुत सारे एम्पायर हुए, कहीं पर भी ऐसा राजा था, कमजोर था, लंगोट का कच्चा था, स्त्री मोह में फंस गया, काम वासना में निपट गया, सेक्स की लालसा में ही खत्म हो गया, आप देखना वो राजा कभी भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। क्योंकि उसका सीक्रेट सबको पता होता था कि इसके लिए ये काम कर दो, खत्म है इसका खेल, इसके लिए ये काम कर दो, इसका ये जुगाड़ कर दो, इसका खेल खत्म है। डिसिप्लिन नहीं तो लोग। तो अगर आपको जो लगता है कि आपकी जिंदगी में ये कोई सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप किसी एग्जाम के टॉपर बन गए, या घर में सब आपकी बात मानते हैं, घर में आपकी चलती है, तो क्यों चलती है, आप टॉपर क्यों बन गए, आप अल्ट्रा सक्सेसफुल क्यों हो गए, कैसे आप सफल हुए। हाँ, गाइड सबको करो, लेकिन अपने सीक्रेट किसी को देकर आप अपने लिए दुश्मन तैयार कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना, अपनी लाइफ में बहुत क्लियर रखना, ये बात ध्यान रखना कि कमजोर लोग जिनके सीक्रेट सबको पता होता है, क्योंकि आपका सीक्रेट ही तो आपकी शक्ति है। जिस दिन वो पता लग गया, खेल खत्म। कोका कोला कंपनी है, कोका कोला में क्या है, कोका कोला में क्या है, पानी है, पानी है, शुगर है, CO2 है, हाँ, और शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड लिखा नहीं रहता, लिखा उस पर रहता शायद E33। वो E33 क्या है, वो फास्फोरिक एसिड है। लेकिन कोका कोला का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, हाँ, फास्फोरिक एसिड लिख देंगे तो लोग पिएंगे नहीं ना, ये इसमें एसिड है यार, फास्फोरिक एसिड है, उससे अपने फास्फोरस कम होता है, दांत खराब होते हैं, हड्डियां खराब होती है, E33 लिख देते हैं।
लेकिन इसकी एक सीक्रेट रेसिपी, और इसी के दम पर ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी है, खरबों का कारोबार है इसका। लेकिन ये किसी को सीक्रेट दे दें तो कारोबार रहेगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो हमें ये समझ लेना है कि सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट आपका, चाहे पढ़ने का तरीका हो, खाने का तरीका हो, मेरा तो कोई सीक्रेट बचा नहीं, मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे दिया है। जितना मुझे आता जाता है मैं आपको सिखाता जाता हूँ, क्योंकि मेरे सीक्रेट देश को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने के काम आएंगे, ये तय है।